जोश भरा है सीने में, हथेलियों पे जान की धुन। इस वक्त आप यहाँ कर्तव्य पथ पर ये सुरीली धुन आप सुन रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नैन्सी सिंह। 3 सब इंस्पेक्टर के साथ 144 जवान इसमें शामिल हैं। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इनका आदर्श वाक्य है। और किस तरह से 2004 में नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल किया गया और 2450 किलोमीटर तक सीमा की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के हाथों में। 4 पद्मश्री मिल चुके हैं, कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। और जैसा मैंने कहा, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इनका आदर्श वाक्य। एसएसबी का ये मार्चिंग कंटिंजेंट आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर, उनका महिला बैंड दस्ता आगे बढ़ रहा है। इस बार कोशिश है और वो कोशिश यहाँ घटित होती दिख रही है कि कैसे हर कंटिंजेंट का नेतृत्व एक महिला अधिकारी के हाथ में। ये दिल्ली पुलिस का बैंड अब आ गया है सुचरिता, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ कर्तव्य पथ पर। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन के साथ आगे बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व यहाँ पर कर रही है बैंड मास्टर योंगिनो। कैसे दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, 81 कांस्टेबल हैं और बैंड दस्ते के पीछे वो महिला जो ये मार्चिंग दस्ता आप यहाँ पर इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रही है एडीसी श्वेता के सुगात। 1950 से गणतंत्र दिवस की परेड में ये दिल्ली पुलिस का बैंड हिस्सा ले रहा है और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार 15 बार इन्हें मिल चुका है। देखिए, पक्षी कुछ इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो बात कर रहे हैं, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इनका मार्चिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इनको अनेकों मेल लेडीज दस्ते दोनों को प्राइज मिल चुके हैं और ये हर संडे को बैंड बजाते थे इंडिया गेट पे जब हम बच्चे होते थे। एक खास आउटिंग होती थी। सर, ये इस दस्ते का सभी को इंतजार रहता है। ये बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता जो आ गया, आप कंटिन्यू रखिए अपनी बात। और ये जो अब आप उसके बाद ये ऊंट सवार दस्ता है, ये राजस्थान का है एक्चुअली, बीएसएफ का। और ये पहले इनके जो सवार होते थे, ये अपना पूरा कर्तव्य तो करते ही थे। फौज में भी ऊंट होते थे, पर इनकी जो पेट्रोलिंग होती है बहुत ही कठिन होती है और वर्ल्ड के बड़े फेमस हैं। और इनका बैंड जहाज कहे जाते हैं सर, और इनका बैंड भी साथ में आपको दिखाई देगा। रेगिस्तान के जहाज इन्हें कहा जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता है देवनाथ जी, क्योंकि किस तरह से ये वहाँ पर सीमा की सुरक्षा देते हैं। और खासकर जो सुचरिता, डेजर्ट में क्या होता है कि रेत में नॉर्मल जीप जोंगा धंस जाते हैं। रेत में आप घोड़े पर चढ़कर भी गश्ती नहीं दे सकते, लेकिन जो ऊंट हैं इनके पैर नरम, कोमल, नाजुक होते हैं, पैडेड होते हैं, तो ये गश्ती दे सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। इनको जैसलमेर रिसाला बोला जाता है, क्योंकि जैसलमेर के जो राजा थे उन्होंने इनको रेज किया था। जैसलमेर रिसाला में ये ऊंट सुचरिता इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि अगर इनको गोली की आवाज़ सुनाई दे तो ये तुरंत बैठ जाते हैं। ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। इनको मालूम है गोली चली है, उसका मतलब है शायद दुश्मन की फायरिंग चालू हो गई है। देखिए, दूर से ही नजर आते हैं जिस तरह से। मुझे लगता है राजस्थान के जो रंग हैं वो इन ऊंट के जो दस्ता है उसमें भी बिखरे हुए हैं, दूर से नजर आ रहे हैं। उनकी पोशाक कितनी रंगीन और आकर्षक है वो सामने नजर आती है। हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल, ये बोलते हुए किस तरह से आगे निकल रहे हैं। इस वक्त जो बीएसएफ का कैमल बैंड है, यही धुन पर आगे बढ़ रहा है। ऊंट सवार बैंड दस्ता इसमें मार्च कर रहे हैं। जब ड्यूटी पे होते हैं वहाँ पर जो डेजर्ट में ऑपरेशन कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनका जो ड्रेसिंग है वो अलग होती है। सर, ये एनसीसी का बैंड मार्च भी इस वक्त सामने आ गया है कर्तव्य पथ पर। ये जो छात्र हैं, आप कंटिन्यू करिएगा। इस दस्ते में 148 युवा सीनियर कैडेट्स हैं, जो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन छात्रों का ये दस्ता आगे मार्च करता हुआ, जिसका नेतृत्व कर रही है पुण्य पोनम्मा। 17 लाख कैडेट्स शामिल हैं अगर इस एनसीसी कैडेट्स की हम बात यहाँ पर करें, और सबसे विशाल युवा वर्दीधारी ये संगठन है। ग्रुप कैप्टन, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। फिर जहाँ से अच्छा की धुन बजा रहे हैं और जाहिर है ये संदेश इस उम्र में देना बहुत जरूरी है, उस धुन को बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि एनसीसी का जो ग्रुप होता है ये सेना जो एक्चुअल में जो फौज है और जो आम जनता है उनके बीच का एक इंटरफेस है। ये प्रेरित करता है युवा वर्ग को, और ये प्रवेश द्वार है। गर्ल्स मार्चिंग कंटिंजेंट है, वो भी आ गया। सर
ट्राई सर्विसेज है ये, और तीनों सेनाओं के जो एसएससी डिविजन्स हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं और उनकी जा रही है। जहाँ से बात मैं कर रहा था बीएसएफ के ऊँट दस्ते की, तो वो उनका जो जब कम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो लोग, तो उनका कपड़े जो ऐसे होते हैं कि ताकि दूर से दुश्मन देख न पाए, वो डेजर्ट कलर के ही मिट्टी से रेत से मिले जुले होते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है फॉरवर्ड एरिया में जाके उनके प्रॉब्लम्स को देखने का, और वहाँ जहाँ पाकिस्तान ने किस प्रकार से जैसलमेर के आगे जो फॉरवर्ड नॉर्थ और जो इलाका है वहाँ उस जगह में गया हूँ और देखा है मैंने किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, गर्मी में जब तापमान 48 डिग्री के आसपास पहुँच रहा होता है तब भी ये चुस्त दुरुस्त वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो कर्तव्य पथ पर नजर आते हैं तो जैसा कि सुचरिता यहाँ पर कह रही थी कि दूर से ही दिख जाते हैं केसरिया साफा के साथ और कलंगी के साथ। लेकिन फिलहाल ये एनसीसी का दूसरा मार्चिंग दस्ता हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस वक्त जो ये महिला दस्ता आप इस वक्त देख पा रहे हैं जिसमें 148 महिला कैडेट शामिल है। सुचरिता, और अब एनसीसी के बाद एनएसएस का ये दस्ता है, एनएसएस का ये दस्ता, राष्ट्रीय सेवा योजना का ये दस्ता जो आगे बढ़ रहा है कर्तव्य पथ पर, राष्ट्रीय सेवा योजना। और इनके कैडेट्स आप देख सकते हैं सारी महिलाएं, मुझे कहना चाहिए बालिकाएं, दस्ते में 200 स्वयं सेवक इसमें शामिल हैं, वॉलंटियर्स सोचिए। और खेल मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ये आता है और कैसे ये आगे बढ़ रही हैं। युवा भारत, सशक्त भारत, नारी शक्ति पर केंद्रित समारोह और नारी शक्ति पर केंद्रित हमारा दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप। और ये पाइप और ड्रम का जो संयुक्त बैंड है, देखिए जिस तरह से ऊंट दस्ते की बात हो रही थी वैसे ये पाइप बैंड जो है इसका भी मेजर जनरल संजय नेस्टन इनका भी इंतजार रहता है। 7 रेजिमेंटल से तैयार इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं इसका सूबेदार मेजर राजकुमार राम, देश का सरताज भारत की धुन के साथ आगे बढ़ता हुआ ये पाइप एवं ड्रम का संयुक्त बैंड मेजर जनरल संजय नेस्टन। पब्लिक ड्रम बैंड है, ये इसको सुनते ही तो लोगों के अंदर एक जान आ जाती है, बहुत मोटिवेशन होता है। और मेरे को याद है जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी पासिंग आउट परेड में आखिरी जब वो टीम बजती है जो फाइनल अंतिम पथ होता था हम ऑनलाइन करते थे, वो बहुत मोटिवेशन करता है। तो ये खासकर जो वहाँ लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इतने सिविलियन गेस्ट बैठे हैं, उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा होगा। देखिए ये सारा एक दिखाता है भारत का कल्चर, इतिहास और एनसीसी। सर उसका भी प्रभाव पड़ रहा होगा, बच्चों का आपने जिक्र किया, ये बाल पुरस्कार विजेता इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुचरिता, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और ये भी मैसेज देते हुए जो तमाम युवा देखिए हाथ हिला रही हैं, हाँ। वो बच्चों को देखकर हाथ हिला रही हैं। ये जो बाल पुरस्कार विजेता है जिनमें सबसे छोटे 6 वर्षीय हैं, 6 वर्षीय मास्टर अरमान उबरानी है, 6 वर्षीय सबसे छोटे। और ये सब जो प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत बाल पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और कला, संस्कृति, खेल कूद, समाज सेवा, अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में एक योगदान दिया और उसके लिए ये बाल पुरस्कार। और आज पूरे देश के सामने ये गर्व का मौका इन्हें मिल रहा है जब गणतंत्र दिवस की इस परेड में ये आगे बढ़ रहे हैं और उनके नाम भी हम लगातार चला रहे हैं। आप सोचिए ये कितना गर्व का मौका इनके परिवारों के लिए होगा कि हमारा बच्चा आज कर्तव्य पथ पर इस गणतंत्र दिवस का हिस्सा है। ये जिंदगी में कभी ना भूलने वाला पल होगा देवनाथ जी, कभी ना भूलने वाला। हर बच्चा बहादुर बच्चा है। जब जाएंगे जी, मैं आपको इस बार इसलिए रोक रही हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का टैब्लो आ गया है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि अब जो राज्यों की झांकियां हैं वो शुरू हो गई हैं और सबसे ज्यादा इंतजार इनका रहता है कि अरुणाचल प्रदेश की ये जो झांकी है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो जैव विविधता है वो इस झांकी में दिखाई जा रही है, पारंपरिक सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी। और आप देखिए कि यहाँ जो प्रशिक्षित स्वयं सेवक हैं उनकी निगरानी में इस अरुणाचल प्रदेश के इस टैब्लो को दिखाया गया। और इसके बाद हरियाणा की झांकी, हरियाणा की झांकी इस वक्त आपको नजर आ रही है जिसकी थीम रखी गई है मेरा परिवार मेरी पहचान योजना। हर परिवार को किस तरह से ऑनलाइन
डिजाइन इस थीम के जरिए जोड़ा गया, जिससे सभी तक जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचा, वो पहुंची। और झांकी में आगे लैपटॉप पर काम करती हुई महिला भी आपको दिख रही है, तो खेती करती हुई महिला भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। झांकी के पीछे परिवार की उसके पहचान और उसके जो फायदे हैं वो इसके जरिए दिखाया जा रहा है। और ये पारंपरिक नृत्य हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। सोचिए, महिलाओं द्वारा संचालित बाजार जो कि जिसका नाम मदर्स मार्केट है मणिपुर में और 500 साल पुराना बाजार है, उसकी एक झलक यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से महिलाएं वहां पर काम करती हैं, हस्तकरघे पर भी, कपड़ा बनाना और किस तरह से रेशम का उद्योग है वो भी चलाना। ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है कि महिलाएं ही तो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, तो यहाँ ये तो सच बोल रहे हैं, तो टेक ओवर ही कर लिया है। भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी चला रही है और ये अपने आप में प्रेरणादायक है, विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। जो रेशम का जिक्र कर रही है वो रेशम जो है वो कमाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है, सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है, चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है, विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यार। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment. मध्य प्रदेश की ये झांकी जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और उसके ठीक पीछे ओडिशा की झांकी यहाँ पर आ रही है। थोड़ी देर पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कह रहे थे और इसीलिए वो अनंत सूत्र जो है ना सर, दी एंडलेस थ्रेड, वो यहाँ पर नजर आया है आज, और वो अलग अलग प्रदर्शनी भी Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh. उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ की ये झांकी जो आप देख रहे हैं, और इसमें बस्तर की जो आदिम जनसंसद मुरिया दरबार है वो दिखाया गया है। Present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent. जनजातीय समाज की एक झलक छत्तीसगढ़ की इस झांकी में जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर है। और झांकी में जो छत्तीसगढ़ का जो शिल्प उद्योग है उसको दिखाने की कोशिश की गई।